हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे पहले नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम में आ चुके हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले हमें ये 4 फॉर्मूले हैं जो कि हमें ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला फॉर्मूला है हमारा भिन्नों का एचसीएफ निकालने के लिए। तो क्या फॉर्मूला है हमारा? अंशों का एचसीएफ अपॉन हरों का एलसीएम। दूसरा फॉर्मूला है हमारा भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए, अंशों का एलसीएम अपॉन हरों का एचसीएफ। तीसरा फॉर्मूला है हमारा पहली संख्या फाइंड आउट करने के लिए, उनका एलसीएम इंटू उनका एचसीएफ अपॉन दूसरी संख्या। चौथा फॉर्मूला है हमारा दूसरी संख्या फाइंड आउट करने के लिए, उनका एलसीएम इंटू उनका एचसीएफ अपॉन पहली संख्या। ये 4 फॉर्मूले हैं जिन पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इस वीडियो में मैं इन्हीं पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 4, 6, 20 तथा 36 का लैसे है ना। तो हमें क्या करना है? 4, 6, 20 तथा 36 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर भाग विधि का यूज करेंगे। मैंने आपको 2 विधि बताई थी, एक भाग विधि बताई थी और एक आपको मैंने गुणनखंड विधि बताई थी एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए। तो हम जो यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर भाग विधि का यूज करेंगे। तो सबसे पहले भाग विधि के लिए आपको क्या करना है? इस प्रकार से लाइन खींच लेनी है। उसके बाद आपको जो संख्या है हमारी उनको इधर लिख लेना है, 4, 6, 20 और 36। ठीक है भाई, इनका क्या करना है? हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो ये किससे कट रही है हमारी संख्या? 2 से काटते हैं इनको। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दाम 20 और 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36। अब ये किससे काट सकते हैं? हम इसको 2 से काट सकते हैं। 2 एकम 2, 3 ऐसे ही आ जाएगा, 2 पंजे 10, है ना। 2 नम 18। अब किससे काट सकते हैं? इसको 3 से कट रही है ये, एक ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे भी एक आ जाएगा, यहाँ 5 और यहाँ 3। अब क्या करना है? हमें इनकी मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए 2, 2, 3, 5 और 3। ठीक है, हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 से कितना हो जाएगा हमारा? 180। ठीक है, तो जो 4, 6, 20 तथा 36 का जो हमारा एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 32, 64, 128 का लैसे ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, इस प्रकार से लाइन खींच लेनी है हमें। यहाँ पे क्या लिखना है हमें? 32, 64 और 128। ठीक है भाई, किससे काटते हैं इसको? 4 से काटते हैं। 4 अट्ठे 32, ठीक है। 16 चौक 64 होता है और 4 से इसको डिवाइड करेंगे। 4 तिया 12, 4 दूनी 8। ठीक है, अब ये किससे डिवाइड हो रहा है हमारा? 8 से कर लेते हैं इसको। अठी का मार 8 दूनी 16, 8 चौक 32, है ना। अब किससे डिवाइड करते हैं? 2 से। एक ऐसे आ जाएगा, यहाँ एक आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 अट्ठे 32 दूनी 64, 64 दूनी कितना हो जाएगा हमारा? 128, है ना। कितना हो जाएगा? 128। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? बी ऑप्शन हो जाएगा, 128। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 30, 36 तथा 90 का लैसे तथा मैसे में अंतर है ना। 30, 36 तथा 90 का हमें सबसे पहले लैसे निकालना है, फिर मैसे निकालना है, फिर उनके बीच में हमें अंतर बताना है। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। इस प्रकार से लाइन खींच लेनी है। यहाँ पे लिखना है 30, 36 और 90। इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं हम? इसको डिवाइड कर सकते हैं हम 6 से भाई। 6 पंजे 30, 6 चंग 36, है ना। 15 छिक्का 90। उसके बाद इसको 5 से डिवाइड करते हैं। 5 5, उसके बाद 6 ऐसे लिख लेते हैं और 5 तिया 15। उसके बाद 3 से डिवाइड करते हैं। एक ऐसे आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और एक आ जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है हमें। 6 पंजे 30, 30 से कितना हो जाएगा? 90, 90 दूनी कितना हो जाएगा? 180। तो एलसीएम कितना आ गया भाई? एलसीएम आ गया 180। अब क्या करना है? हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किस प्रकार से निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। इस प्रकार से आपको लाइन खींचनी है एचसीएफ के लिए भी और इधर नंबर लिख लेने हैं, 30, 36 और 90। ठीक है भाई, अब ये किससे डिवाइड हो रहा है? 6 से कट रहे हैं ना तीनों नंबर हमारे। तो यहाँ 6 से काट लेते हैं इसको। 6 पंजे 30, 6 चंग 36 और 15 छिक्का 90। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गई? क्या भाज्य संख्या आ गई। एचसीएफ निकालने के लिए हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि हमें तब तक डिवाइड करना है तब तक इधर वाली संख्या से इधर वाले नंबर पूरे डिवाइड होते रहे। और अगर नीचे कोई एक अभाज्य संख्या आ गई है तो बस हमें वहीं पर रुक जाना है और जो इधर की साइड संख्या आएगी उनकी मल्टीप्लाई करनी है। जैसे कि यहाँ पर हमने इसको 6 से डिवाइड किया तो 6 से तीनों नंबर डिवाइड हो रहे थे। बट अगर मैं यहाँ नीचे इसको आगे और डिवाइड करूँ तो ये 5 से डिवाइड कर सकता हूँ मैं। 5 5, 5 तिया 15। बट ये 6 हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है ना। तो बस हमें क्या करना है, जब तक हमारे तीनों नंबर डिवाइड होते रहेंगे किसी भी नंबर से एक से, तो तब तक हमें उसको डिवाइड करना है। अगर नीचे कोई भी एक अभाज्य नंबर आ गया है वहीं पर रुक जाना है और जो इधर साइड में नंबर आएंगे उनकी मल्टीप्लाई करनी है। वही क्या हो जाएगा हमारा?
HCF हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इधर की साइड क्या आया, 6 आया, तो 30, 36 और 90 का जो हमारा HCF होगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है भाई, HCF कितना आ गया हमारा, 6। अब क्या करना है हमें, एलसीएम और HCF के बीच में अंतर बताना है। तो एलसीएम कितना था हमारा, 180, 180 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 174। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 18, 24, 72 का मैसे ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, क्या करना है, मैसे के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इस प्रकार से लाइन खींच लेनी है। इधर क्या लिखना है हमें, जिन नंबर का हमें HCF निकालना है, तो 18, 24 और 72। ठीक है, किससे डिवाइड हो सकते हैं भाई ये नंबर हमारे, 6 से कट रहे हैं ना ये, 6 हो जाएगा हमारा 18, 6 चौक 24, ठीक है, और 12 छंग 72। ठीक है, अब यहाँ नीचे की साइड क्या आ गया, यहाँ पे एक अभाज्य संख्या आ गई है जो कि स्वयं से कटेगी या एक से कटेगी और किसी से नहीं कटेगी। तो बस हमें यहीं तक इसको डिवाइड करना था। तो जो हमारा HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। ठीक है, 18, 24, 72 का जो हमारा HCF होगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना, HCF इक्वल टू 6। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको HCF फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 2/7 तथा 4/17 का में से है। तो हमें क्या करना है, 2/7 तथा 4/17 का हमें में से फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे कि भिन्नों का HCF निकालने के लिए और भिन्नों का LCM निकालने के लिए। तो मैं यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे भिन्नों का हमें HCF निकालना है। तो मैं उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, अंशों का HCF अपॉन हरों का LCM। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा भिन्नों का HCF निकालने का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे अंश है उनका HCF निकालना है। तो 2 और 4 है ये, है ना, 2 और 4 है हमारे क्या अंश है, तो इनका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो 2 और 4 का जो HCF होगा कितना हो जाएगा भाई, 2 और 4 का HCF हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, और नीचे क्या दिया है, हमें हरों का LCM निकालना है। तो 7 और 17 का हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। बट 7 और 17 क्या है, हमारी अभाज्य संख्या जो कि एक से कटेगी या स्वयं से ही कटेगी। तो इनका क्या करना है, हमें LCM निकालना है। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 17 और 7 की, 7 सत्ते कितना हो जाता है, 49, कैरी कितना बचता है, 4, और 7 की 1 में करेंगे 7 एकम 7, और 4 कितना हो जाएगा, 11। तो कितना आ गया हमारा, 119 आ गया। तो अब इनमें वैल्यू रख लेते हैं इस फॉर्मूले में इसकी। अंशों का जो हमारा HCF आया वो कितना आया, 2, और जो हमारा हरों का जो LCM आया वो कितना आया, 119। तो यही क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 1/3, 2/9, 5/6 वे 4/27 का, मतलब हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है ना, लैसे निकालना है। तो क्या करना है, मैंने लैसे के लिए आपको फॉर्मूला बताया था भिन्नों का लैसे निकालने के लिए। तो क्या करना है हमें, अंशों का LCM अपॉन हरों का HCF। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला है हमारा भिन्नों का LCM निकालने का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो अंशों का हमें LCM निकालना है, 1, 2, 5 और 4, इनका क्या निकालना है, हमें LCM निकालना है। तो इस प्रकार से लाइन खींच लेते हैं, 1, 2, 5 और 4। किससे कट रहे हैं भाई, ये 2 से काट लेते हैं हम। एक ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अब क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 2 पंजे 10, 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20। तो LCM कितना आ गया हमारा, 20। उसके बाद क्या करना है, हमें हरों का HCF निकालना है। इस प्रकार से लाइन खींचते हैं। हर क्या है हमारे, 3, 9, 6, 27, 3, 9, 6, 27। ठीक है भाई, किससे डिवाइड हो रहे हैं, 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 नम 27। तो नीचे क्या आ गई, हमारे अभाज्य संख्या आ गई। तो जो हमारा 3, 9, 6 और 27 का जो हमारा HCF होगा वो कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। ये क्या हो गया हमारा, HCF। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं फॉर्मूले में। अंशों का जो हमारा LCM आया था वो कितना आया था, 20। HCF कितना आया हरों का हमारा, 3। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 3 छंग कितना हो जाएगा, 18, बचे कितने, 2/3, है ना।
तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, है ना। 6 सही, 2/3। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है छोटी से छोटी संख्या जो 15, 25 तथा 30 से विभाजित हो जाती है ना। मैंने आपको क्या बताया था कि एलसीएम क्या होता है हमारा, वह छोटे से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वही क्या होता है हमारा एलसीएम होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो उसके लिए क्या करना है, इस प्रकार से लाइन खींच लेनी है। नंबर लिख लेते हैं हम यहाँ पर, 15, 25 और 30। किससे कट रहे हैं भैया, 5 से। 5 या 15, 5 पंजे 25 और 5 छः 30। अब किससे काटना है हमें, 3 से। 3 कम 3, 5 ऐसे ही आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 5 या 15, 15 पंजे 75, 75 दूनी कितना हो जाएगा, 150। तो एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 150। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको इस प्रकार से ही एलसीएम फाइंड आउट करना है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 3 घड़ियां क्रम से 12, 15 तथा 18 मिनट के अंतराल में बजती है। यदि वह प्रातः 9 बजे एक साथ बजी तो वह कब फिर एक साथ बजेगी। ये जो क्वेश्चन है, आपको इस प्रकार के 2 क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में, है ना। एक तो आपको घड़ी वाला मिल सकता है या आपको एक ट्रैफिक लाइट वाला मिल सकता है। ये क्या है, हमारा घड़ी वाला है। तो इसमें क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो आपको ये समय दे रखा है 12, 15, 18, इनका क्या करना है, हमें सबसे पहले एलसीएम निकालना है। और जो भी हमारा समय आएगा वो किस में आएगा, मिनट में आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, इसने मिनट दिया है। तो उन मिनट को हमें किस में करना, कन्वर्ट करना पड़ेगा, घंटों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और फिर जो आपको टाइम दिया है उसमें वो टाइम ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। इस प्रकार से लाइन खींच लेते हैं। संख्या क्या है हमारी, 12, 15 और 18। ठीक है, किससे कट रही है, हम 3 से काट लेते हैं इसको। 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18। ठीक है, 2 से काटते हैं अब इसको। 2 दूनी कितना हो जाएगा हमारा, 4, 5 ऐसे ही आ जाएगा, 2 3 6। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 से कितना हो जाएगा, 180, है ना। कितना आ गया, 180 आ गया एलसीएम। अब ये 180 क्या आई है हमारी, मिनट आई है। इनको हमें घंटे में कन्वर्ट करना है। तो 60 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट गई, 6 से कितना हो जाएगा, 18। तो कितना आ गया, 3 घंटे, है ना। 3 घंटा आ गया। पहले कब बज रही थी ये एक साथ, 9 बजे। 9 में 3 जोड़ देंगे हम तो कितना हो जाएगा, 11 बजे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। 9 + 3 कितना हो जाता है हमारा, 11। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है 3 ट्रैफिक बत्तियां क्रम से 10, 15 तथा 20 मिनट के पश्चात चमकती है। एक साथ वह प्रातः 6, 10 बजे चमकती है। इसके पश्चात एक साथ वह कब चमकेगी। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम 8वें क्वेश्चन के समान ही है। बस इसमें क्या चेंज कर दिया, यहाँ पर इसने ट्रैफिक बत्तियां दे दिया और वहां पर क्या आती, घड़ी आती है ना। तो इसको भी हम उसी प्रकार से सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो 10, 15 और 20, इनका एलसीएम निकालते हैं। किससे कट रहे हैं, 5 से कट रहे हैं। 5 दूनी 10, 5 से 15 और 5 चौक 20। अब 2 से काटते हैं, 1 आ जाएगा यहाँ, यहाँ 3 ऐसा ही, और यहाँ 2 आ जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60। तो एलसीएम कितना आ गया भाई, 60। जो हमारी क्या आई है, 60 मिनट आई है ना। तो 60 मिनट में कितना होता है, 1 घंटा होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 घंटा। उसके बाद क्या करना है हमें, जो टाइम दे रखा है इसमें दिया है 6, 10, है ना। इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7, 10। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 7, 10। ठीक है भाई, इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है दो संख्याओं का मैं से 2 है तथा लय से 24 है। यदि एक संख्या 6 है तो दूसरी संख्या निकालिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूले बताए थे। एक तो आपको बताया था मैंने पहली संख्या फाइंड आउट करने के लिए, और एक बताया था मैंने आपको दूसरी संख्या फाइंड आउट करने के लिए। तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरी संख्या फाइंड आउट करने के लिए। तो मैंने क्या बताया था आपको, जो संख्या है 2, उनका मैं से दे रखा होगा और लय से दे रखा होगा, और आपको पहली संख्या दे रखी होगी। तो उसको फॉर्मूले में रख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें मैं से रखना है ना। उसके बाद इनटू, फिर लय से रखना है, अपॉन पहली संख्या। क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, दूसरी संख्या पूछ रहे हैं। तो अगर दूसरी पूछेगा तो नीचे की साइड आपको पहली संख्या रखनी है। अगर आपसे पहली पूछता है तो नीचे की साइड कौन सी रखनी होती है, दूसरी संख्या रखनी होती है। तो हमें क्या दिया है यहाँ पर, इसने एक संख्या दी है, मतलब वो पहली संख्या है। नीचे 6 लिख लेंगे। उसके बाद इससे इसको डिवाइड करते हैं, 6 × 24, 4 दूनी 8।
है ना। तो आंसर क्या आ गया हमारा 8। तो जो दूसरी संख्या है वो क्या है, 8 है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है और 10 के 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे नवोदय विद्यालय के क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।